नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। देखिए हमने अभी पिछले दिनों काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो कई तरह के सब्जेक्ट्स लीगल सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा है ताकि आपका नॉलेज एक्सपेंसिव हो और डीप हो। सो उसी कड़ी में आज हम जो जजमेंट्स लेके आए हैं दैट इज रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एंड जो जजमेंट हम लोग कवर कर रहे हैं वो 2024 में जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी सीआईसी ने जजमेंट दिए हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, वी विल कवर दैट। ठीक है, तो इस कड़ी में जो पहला जजमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सीआईसी वर्सेस डीडीए। दिस इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है CIC power to frame regulations so that the CIC can decide its authority to manage, supervise and delegate functions. देखिए CIC is a regulatory authority. This is created under a special act. तो अगर स्पेशल एक्ट ने कोई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया है जिसका नाम है CIC, तो CIC कैन फ्रेम देयर ओन रेगुलेशंस। जैसे TRAI कैन फ्रेम इट्स ओन रेगुलेशन, सेबी कैन फ्रेम इट्स ओन रेगुलेशन। तो वेरियस अथॉरिटीज विच इज फ्रेम्ड अंडर द लॉ, जो किसी स्टैट्यूट से जो अथॉरिटी बनी है, दे कैन फ्रेम देयर ओन रेगुलेशंस सो एज टू सुपरवाइज अपने काम को किस तरह से किया जाए। इसके लिए अथॉरिटीज खुद से रेगुलेशंस बना सकती हैं और उस पावर को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है इस जजमेंट में, CIC वर्सेस DDA। आप इसे याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा। इन द सेम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट फर्दर हेल्ड कि CIC कैन कंस्टिट्यूट बेंचेस एज एन इनहेरेंट पावर फॉर एफिशिएंट केस डिस्पोजल। ये भी बहुत क्लियर है, अगर CIC एक अथॉरिटी है जो राइट टू इंफॉर्मेशन के इश्यूज को डिसाइड करती है, तो वो अपने बेंचेस कैसे बनाना है, कि कहाँ कहाँ बेंचेस बैठेगी, उन बेंचेस का कैसे मैनेजमेंट होगा, दे कैन डू दैट। तो इस पावर को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है। पावर एक्ट में ही था, लेकिन उस एक्ट के पावर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कंफर्म किया है। द नेक्स्ट जजमेंट इज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। The name of the judgment is People's Welfare Society versus State Information Commission and others. उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया पब्लिक ट्रस्ट रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट्स मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। देखिए कौन सी अथॉरिटीज अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगी। तो अगर मान लो कोई पब्लिक ट्रस्ट है जिसमें गवर्नमेंट के फंड्स इन्वॉल्व हैं, तो दे विल कम अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बिकॉज उनके पास पब्लिक फंड्स हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट जजमेंट इज बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा वर्सेस CIC। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट रीजंस फॉर डिले इन डिसीजन मेकिंग डू नॉट क्वालिफाई एज इंफॉर्मेशन अंडर RTI। देखिए इसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया, मैं बताऊं कि जैसे कोई डिसीजन हुआ, उसको लेने में डिले क्यों हुआ, वो इशू इंफॉर्मेशन के डोमेन में नहीं आएगा, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। देखिए ये जजमेंट मेरे हिसाब से दिस जजमेंट हैज टू बी फ्लैग्ड बिकॉज ये आई डोंट थिंक दिस इज अ करेक्ट जजमेंट। बिकॉज अगर आप कोई पब्लिक अथॉरिटी किसी डिसीजन को लेने में बहुत ज़्यादा समय लगा रही है और उससे पब्लिक का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है या वो बता भी नहीं रही है, तो ये इंफॉर्मेशन है। द बॉम्बे हाई कोर्ट व्यू इज, इन माय व्यू, इज रिग्रेसिव। दे मस्ट डिस्क्लोज कि उनको इतना टाइम क्यों लगा, तभी तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का पर्पस क्या है कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सके और इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। लेकिन अगर डिले को कोई पब्लिक अथॉरिटी एक्सप्लेन नहीं करेगी तो दैट इज प्रॉब्लमैटिक। तो आई हैव रिजर्वेशन विद द रेशियो ऑफ दिस जजमेंट, बट यस दिस इज द law laid down by Bombay High Court. The next judgment we have is
ओंकार कलमानकर वर्सेस पीआईओ, ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट का है, और इसमें जजमेंट था मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पब्लिक रिक्रूटमेंट आर नॉट प्राइवेट एंड कैन बी डिस्क्लोज। देखिए अब जैसे एनडीए का पेपर होता है या यूपीएससी का पेपर होता है, उसमें जो मार्क्स आए हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के मार्क्स हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, तो और पब्लिक रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वो मार्क्स आपके प्राइवेट नहीं हो सकते, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो पब्लिक हैज द राइट टू नो हिज मार्क्स। देखिए इसमें फिर ये भी आता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की मार्कशीट हम लोग आज तक मांग रहे हैं, जो उसके केस चल रहा है लेकिन वो अभी तक मिली नहीं है। तो उस अगर इस लॉजिक को लगाएं तो हमारे पीएम साहब की भी मार्कशीट डिस्क्लोज होनी चाहिए, बिकॉज पब्लिक हैज द राइट टू नो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना क्वालिफाइड है। ठीक है, दिस इज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो द नेक्स्ट जजमेंट इज सीपीआईओ सीबीआई वर्सेस संजीव चतुर्वेदी, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। The judgment says that CBI must provide information on corruption and human rights violation except sensitive investigation। देखिए ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन का तो चूंकि ये इंटरनल डोमेन है, इन्वेस्टिगेशन का जो भी कंटेंट है वो चार्जशीट के साथ आ जाता है, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो तो आपको डिस्क्लोज करना ही होगा। सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो क्रिमिनल कोड में चार्जशीट फाइल होती है, so that is disclosed to the accused। ठीक है, but that cannot be disclosed to the public because अभी ट्रायल चलेगा। so this is what the judgment says। the next judgment is एथेशम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी वर्सेस सीपीआईओ, दिस इज आल्सो ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसमें था कि जो आरटीआई एप्लीकेंट था उसने आईबी रिपोर्ट मांगी थी किसी ऑफिसर की, so the high court said that cannot be disclosed because it's a private information and the request has been rejected। in the same case Delhi High Court said that travel details are personal and cannot be disclosed unless in public interest। तो हाँ, कोई अगर अपनी छुट्टियों में कहाँ घूमने जा रहा है, कोई पब्लिक अथॉरिटी में वर्क करने वाला एम्प्लॉय, तो दैट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक, बिकॉज मैं एज अ पब्लिक सर्वेंट कहाँ घूमने जा रहा हूँ, उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज। दिस इज करेक्ट जजमेंट। द नेक्स्ट जजमेंट इज ऑल्सो ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस प्रभजोत सिंह ढिल्लों। The judgment says that difficulty in collation is not a valid reason। कोलेशन का मतलब देखिए, कोलेशन का मतलब होता है अपने डाटा को एक साथ इकट्ठा करना। देखिए कोई पब्लिक अथॉरिटी ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा डाटा चंडीगढ़ में पड़ा है, ये महाराष्ट्र में पड़ा है, ये इधर पड़ा है या इस डिपार्टमेंट में पड़ा है। अगर किसी एप्लीकेंट ने डाटा मांगा तो आपको इसको एक कंसोलिडेट करके इसको वो करके देना पड़ेगा। वैसे ये जो वो है ये इट्स ओल्ड जजमेंट, आपको देना, ये रिएट्रेशन है, दिस इज नॉट द न्यू लॉ। The next judgment is Union of India versus Ram Gopal Dikshit। This judgment says that CIC cannot comment on MP LADS fund utilization। ये जजमेंट है कि एमपी लैड्स एक एमपी का जो फंड है उसके यूटिलाइजेशन के बारे में सीआईसी के नॉट कमेंट। देखिए इसको मैं थोड़ा सा इस जजमेंट में बोलूंगा कि फंड्स कहाँ पे यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, ये तो सीआईसी कमेंट नहीं करेगी, लेकिन इसके डिस्क्लोजर के बारे में तो सीआईसी डायरेक्ट कर ही सकती है, बिकॉज एमपी एमएलए फंड कहाँ यूज हो रहे हैं ये पब्लिक को जानने का हक है। द नेक्स्ट जजमेंट इज सीए राकेश कुमार गुप्ता वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट सेड द पब्लिशिंग रिजेक्शन रीजन फॉर हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट वुड बी डेट्रीमेंटल। देखिए ये भी बहुत ही टिकलिश इशू है। जैसे मान लो एक ए है, उसका नाम हाई कोर्ट कलीजियम ने भेजा सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने ए का नाम रिजेक्ट कर दिया। अब वो क्यों रिजेक्ट किया? अगर ये डिस्क्लोज हो गया तो इसका जो ए का जो करियर है एज अ लॉयर या एज अ सेशंस कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, वो तो फिर डिमीन हो जाएगा। तो इसलिए दिस इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी रिवील्ड।
and the Supreme Court said, Delhi High Court said that it is detrimental. Detrimental to whom? Detrimental to the person जिसकी इन्फॉर्मेशन मांगी है, क्योंकि वो तो फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है नहीं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप क्यों जानना चाह रहे हो. The next judgment is Shri Sunny Sachdeva versus ACB North RTI cell. This judgment said information seeker has no locus standi in penalty proceeding against PIO. हाँ, तो इसमें ये कि अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को क्या पेनल्टी लग रही है, तो उस पे इंफॉर्मेशन सीकर का कोई राइट नहीं है, मतलब नो राइट टू स्टैंड. बट ये जजमेंट भी आई थिंक इट इज डिबेटेबल. अगर किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी पीआईओ ने, तो उसको ऊपर पेनल्टी लगी या नहीं लगी, वो तो आप इन्फॉर्मेंट को बताएंगे ना. अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी का फंक्शनरी अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगी या नहीं लगी, ये तो उसको जानने का हक है. दिस जजमेंट इज ऑल्सो डिबेटेबल. The next judgment is Ravi Prakash Soni versus CIC. This is also of Delhi High Court. इसमें है कि किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई, तो उससे कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. इंफॉर्मेशन क्या मांगी गई? आरटीआई फॉर डिजीज्ड फादर्स बैंक लॉकर. ठीक है. तो ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो इसको कोई पब्लिक इंटरेस्ट इससे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. So that is what the High Court said. The next judgment is PIO RP Cell SDMC versus CIC. Delhi High Court का जजमेंट है. और कॉम्पनसेशन जो आरटीआई एक्ट में अगर कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है, तो कॉम्पनसेशन हैज टू डिपेंड ऑन अगर इन्फॉर्मेंट को क्या लॉस हुआ, उसको क्या लॉस हुआ, तभी उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ऐसे नहीं. नेक्स्ट जजमेंट इज कमल भसीन वर्सेस सीपीआईओ दिल्ली हाई कोर्ट. तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एजुकेशनल डिटेल्स मांगे थे. इसमें था कि यूनिवर्सिटी नेम्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज आर प्राइवेट एंड एग्जेम्प्ट अंडर आईडीआई. तो इसमें बोला गया कि जो पब्लिक एम्प्लॉयज का जो यूनिवर्सिटी में नाम है वो प्राइवेट है और वो आरटीआई एक्ट में एग्जेम्प्टेड है, तो देयरफॉर दीज इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड. दिस इज ऑल्सो डिबेटेबल. अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी में काम कर रहा है तो उसकी एजुकेशनल डिटेल्स पब्लिक को पता होनी चाहिए. बिल्कुल पता होनी चाहिए. द नेक्स्ट जजमेंट इज सीपीआईओ वर्सेस एके जैन. दिस इज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. इसमें है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन मस्ट अलाइन विद आरटीआई ट्रांसपेरेंसी गोल्स. हाँ, इसमें है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रेगुलेशन है वो ना थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव नहीं है. कोई इंफॉर्मेशन लेने जाओ तो दे आर वेरी मतलब होल्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन को देना नहीं चाहते हैं. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि दिस मस्ट अलाइन विद ईच अदर. आरटीआई एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन मस्ट अलाइन विद ईच अदर. ऐसा नहीं हो कि इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए. द नेक्स्ट जजमेंट इज एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल एस एस दहिया. इसमें बोला गया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई. तो ये जनरल साहब ने एएफसी से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी होगी, तो उन्होंने बोला कि भैया कि दिस इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी एंड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन. नेक्स्ट इज दयान इंटरनेशनल स्कूल वर्सेस सीआईसी. इसमें बोला गया कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स आर पर्सनल एंड एग्जेम्प्ट अंडर आरटीआई. तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जो होते हैं प्रमोशन फाइनेंशियल बेनिफिट आर पर्सनल एंड दे कैन नॉट बी गिवन अंडर आरटीआई. द नेक्स्ट जजमेंट इज हरकिशन दास निजावन वर्सेस सीपीआईओ. उसमें बोला गया था दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच मैनुअल इज कॉन्फिडेंशियल एंड एग्जेम्प्ट अंडर आरटीआई. मतलब ये जो पुलिस मैनुअल का डिस्क्लोजर, तो पुलिस मैनुअल तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है. I think we have to go deep into this, but the judgment says that Delhi Police Special Branch Manual is confidential. देखिए, मैनुअल तो होता है कि वो कैसे काम करें, उनके कैसे काम करने का तरीका तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है. I think we have to go deep into this judgment because this is debatable. The next judgment is Rajiv Kumar versus CIC and others. This judgment says PhD thesis without commercially sensitive info must be disclosed. हाँ, पीएचडी थीसिस तो पब्लिक डॉक्यूमेंट. आजकल तो पीएचडी थीसिस
हमारे स्वयं शोध एक वो है, शोध गंगा शोध, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई पोर्टल है। वहाँ पे जितनी भी पीएचडी होती है वो अपलोड हो जाती है, कोई भी उसे देख सकता है। तो पीएचडी थीसिस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, बिकॉज पीएचडी थीसिस के बेसिस पे आपको डिग्री मिलती है डॉक्टरेट की। दिस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, दिस इज राइट जजमेंट, दिस इज राइट जजमेंट। द नेक्स्ट जजमेंट इज मैसेज अखिला Karnataka Hindu Temples priest versus State of Karnataka. The question was whether temples are public authorities. तो temples public authority कैसे हो सकते हैं? That temples are not public authorities. This is the correct judgment. P.R. Ramachandran versus State Information Commissioner. The question was Registrar of Cooperative Society is public authority. Yes. Kerala High Court ruled that the Registrar of Cooperative Society is a public authority under RTI Act, must disclose नॉन एग्जेम्प्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए एग्जेम्प्ट इन्फॉर्मेशन जो नहीं दी जा सकती है एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन नॉन एग्जेम्प्ट इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक अथॉरिटी को देना होगा। तो दो चीजें हेल्ड हुई कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ पब्लिक अथॉरिटी एंड दे मस्ट डिस्क्लोज नॉन एग्जेम्प्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जजमेंट इज एपिलेट अथॉरिटी वर्सेस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसमें था द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड ड्यूरिंग आरटीआई एप्लीकेशन पेंडेंसी। तो केरला हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि Kerala Public Service Commission can destroy record per rules but deemed it improper to do so while an RTI request is pending। इसमें ये था कि जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई उसको ही मांगी गई और उसी के दौरान उसको वो कर दिया गया, रिकॉर्ड को डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब बर्न कर दिया गया। तो सीआईसी ने बोला कि ये क्या है, आप सॉरी केरला हाईकोर्ट ने बोला ये क्या है, जब इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आपने उसे खत्म क्यों कर दिया, आपको देना चाहिए था, कुछ छुपाने को होगा इसलिए नहीं दिया। द नेक्स्ट जजमेंट इज मुप्पा थदम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट सीआईसी। दिस आल्सो केरला हाई कोर्ट। दिस जजमेंट इज रिलेटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वही है, इट्स कम अंडर आरटीआई, पब्लिक अथॉरिटी है, इसलिए they have to give the information. The next is Karthik versus Registrar General, Madras High Court judgment, right to be forgotten versus right to know. This judgment is very important judgment. It says that High Court ruled that courts must balance open justice with privacy right and are not obligated to make all information public under RTI. देखिए प्राइवेसी राइट्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन के राइट टू पब्लिक इंफॉर्मेशन इज हैज टू बी बैलेंस्ड। तो प्राइवेसी राइट्स को इन्फ्रिंज करके पब्लिक राइट को नहीं वो किया जा सकता है, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। द नेक्स्ट जजमेंट इज एम तमिल सेल्वन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स। दिस इज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। दिस इज रिलेटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ पब्लिक सर्वेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट अ पब्लिक सर्वेंट सर्विस रजिस्ट्रार कैन नॉट बी फुली एग्जेम्प्ट अंडर आरटीआई बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अप्लाई। तो किसी पब्लिक सर्वेंट का पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड द रूल ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हैज टू अप्लाई। द नेक्स्ट जजमेंट इज भागवत दयाल वर्सेस स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। दिस इज अ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। The issue involves right RTI implementation at Gram Panchayat level. ST sought, in this case High Court sought Haryana's response on RTI Act on Gram Panchayat level. तो देखिए दिस इज वेरी ओनली द इशू नोटिस हैज बीन इशूड बट दोनों जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड। बट यस ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के लेवल पे तो ग्राम सभा के लेवल पे आरटीआई एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बिकॉज वहां पे भी बहुत करप्शन है ऑल ओवर इंडिया। ग्राम सभा के लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे भी करप्शन होता है। तो एनीवेज दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को ये आरटीआई से रिलेटेड जो भी जजमेंट हमने डिस्कस किए हैं आपको इसको अच्छा लगा होगा और आपकी नॉलेज का एक्सपेंशन हुआ होगा। आई बिलीव कि हम लोग ऐसे ही अपनी जर्नी जारी रखेंगे और एक दूसरे के नॉलेज में बढ़ोतरी करते रहेंगे। और मेरी उम्मीद है कि आप मेरे को अपना व्यूज बताएंगे कमेंट्स के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच।